ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम अल्लाहू अकबर। बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट लाइक ऑलवेज। कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क और मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। हमारा शो डाउन शुरू हो गया। ही शोड हिमसेल्फ, ही रिवील्ड हिमसेल्फ। अब आप खुद सोचिए कि मैं ना क्रिश्चियन हूँ, ना क्रिश्चियन फेथ में पैदा हुए, ना बाइबल के बारे में कुछ पता, जब तक बाबा जी ने सारा ज्ञान नहीं दिया। जैसे योगानंद, एक बंगाली सेंट को क्राइस्ट के बारे में सारा, जब बाबा जी ने बोला कि तू जाके पश्चिमी देशों में कृष्णा की गीता और क्राइस्ट की गॉस्पेल का प्रचार कर, तब जाके उनके अंदर से सारा ज्ञान महाअवतार बाबा जी ने, जो क्राइस्ट के टीचर हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, सारे जो ये अब्राहमिक धर्म है ये बाबा जी से आए हैं। इस्लाम, जूडिज़म, क्रिश्चियनिटी, तो ये बाबा जी ने ही दिया उनको, योगानंद को। तो वैसे ही मुझे भी बाबा जी ने ही दिया, तब मुझे चीज़ें पता चलने लग पड़ी। और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मेरे साथ चीज़ें ऑलरेडी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद इंडिया टुडे में, आई वाज वर्किंग देयर एज अ फोटो जर्नलिस्ट। तो हम जब स्टूडियो में कुछ शूट कर रहे थे, क्योंकि आई वाज अ कमर्शियल फोटोग्राफर, एक मेरी लाइफ में ये भी रहा है कि आई वाज अ हॉट शॉट फोटोग्राफर। तो वहाँ पे हम कुछ सिगरेट स्मोक से, अगरबत्ती की स्मोक से, इंसेंस स्टिंग की स्मोक से कुछ इमेजेस शूट कर रहे। मेरा दिमाग शुरू से क्रिएटिव रहा था। तो अगरबत्ती की स्मोक से हम जब शूट कर रहे थे इमेजेस, तो एक इमेज आई बड़ी खूबसूरत, जो आप, अगर मेरी बुक है राइजिंग ह्यूमन पोएम्स बाय प्रियंका साही, ये मेरी ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी। अमेज़ॉन पे हैं और मिल जाएंगी। राइजिंग ह्यूमन के कवर पेज के ऊपर है वो। अगरबत्ती की स्मोक में से मदर मैरी की इमेज निकली, क्राइस्ट को, बेबी क्राइस्ट को पकड़ा हुआ है। तो मैं उस समय, और ये पता नहीं 15 साल पुरानी बात है, मुझे तो कुछ नहीं पता था क्रिश्चियन धर्म के बारे में। मुझे ये समझ आ गया, मैंने कहा भाई ये तो मदर मैरी की फ़ोटो कहाँ से आ गई क्राइस्ट को पकड़े हुए। तो ये चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हो गई थी। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। मेरे कमरे में एक बार नॉक हुआ, मेरी मम्मी ने सुना वो नॉक। मेरी जो कमरे का जो दरवाज़ा है, 3 बार नॉक हुआ, मैंने खोला। और जब, क्योंकि मेरे साथ होती पहली थी और मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं, तो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। इंटरनेट से ही सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे बाइबल का वर्स मिल गया कि क्राइस्ट सेड कि आई विल नॉक ऑन योर डोर थ्राइस, व्हेन यू ओपन द डोर आई विल कम एंड डाइन विद यू। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये 3 बार जो बाइबल में लिखा हुआ नॉक हुआ है, तो मेरे हुआ है। और बहुत बार, और एक बार कुछ एंजल्स मुझे मिले ईमेल के थ्रू, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी सफरिंग तो है ही बड़ी, बट तेरी सफरिंग्स हमसे ऊपर है, तू भी स्टिग्मेटाइज्ड है, स्टिग्माटा मेरी बॉडी पे है, मार्क्स वगैरह। और बहुत बार मुझे ऐसे विजन आया कि नेल्स ठोके जा रहे हैं मेरे पैरों पे, और उसके बाद मार्क्स, मेरी मम्मी ने भी देखा कि मेरी बॉडी पे कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, मार्क्स। और मेरी कुछ, मैंने जो बुक्स लिखी, मेरी फ़ोटोज़ के ऊपर अटैक हुआ। मेरी कार जो थी होंडा सिटी, उसके बोनेट के ऊपर, क्योंकि निर्भया के रेप के समय कल की अवतार का आगमन हुआ था, क्योंकि तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि कुछ आ क्यों नहीं रहा भगवान का। क्योंकि कोई भी अगर कृष्ण का भगत होगा, और अगर कोई लड़कियों, अगर कोई सच्चा कृष्ण का भगत है और किसी औरतों के ऊपर अत्याचार होते देखेगा, तो वो कल की अवतार को ही बुलाएगा। तो वो मैं नहीं बुलाया ना, आई वॉज नॉट कृष्णा का भगत, आई वॉज जस्ट गॉडली पर्सन। मुझे कोई ये कौन, और ये जो भी कृष्णा की मूर्तियाँ रखते हैं, जो भी करते हैं, वो सब नहीं था मेरे में। तो ये सब भक्तों की छुट्टी मैंने उसी समय कर दी, क्योंकि कोई असली भगत होता तो कल की अवतार को बुलाता। अब ये निर्भया का रेप देखो, कितना 10-15 साल, कितनी साल पहले की बात है। अब तक कोई नहीं बुला रहा कल की अवतार को, सो कॉल्ड कृष्णा के भगत। सारा वृंदावन घटिया, सारे वहाँ पे ये गंदे कथावाचक भरे पड़े हैं, साले देव की नंदन और ये सब कुत्ते एक नंबर के। जैसे आपने कल निर्मला माता जी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने क्या बोला कि ये सब यूजलेस हैं, ये इनकी बस खाली अपना पैसा कमा रहे हैं, क्या कुछ बोला था निर्मला माता जी ने ये ब्राह्मणों के बारे में, सालों के। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मेरे साथ होने लग पड़ी चीज़ें, और कट्स वगैरह पड़ गए मेरी बोनेट के ऊपर, गाड़ी की बोनेट के ऊपर ऐसे कट्स वगैरह पड़ने शुरू हो गए। तो मैंने तब बोला ये तो जैसे निर्भया का रेप हुआ, मेरी गाड़ी का रेप हुआ है। और मेरी जो कुछ बुक्स हैं, उस मेरे पास, मेरी दोस्त लू ने मुझे एक टेक्स्ट दिया था, जो जूस के पास ही है, जो किसी के पास नहीं है, मेरे पास ही है वो टेक्स्ट। वो आपकी बाइबल में भी नहीं है, कि जूस ने बोला कि हम क्राइस्ट को कैसे किडनैप करें। इसकी तो शक्ल चेंज हो जाती है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी ये रगेड, क्या बोलते हैं यार, लाल हो जाता है कभी इसका फेस, कभी पेल हो जाता है, वीटिश हो जाता है, कभी मोटा दिखता है, कभी पतला दिखता है, कभी बच्चा दिखता है, कभी बूढ़ा दिखता है। इसको किडनैप कैसे करे, कैसे पकड़ के इसको रब्बीज और फ़ारिसीज़ के पास इसको लेके जाए।
सदूकीज एंड फैरिसीज, क्योंकि ये जितने भी होते हैं ना साले यही फंसाते हैं अवतारों को। ये तुम्हारे पुजारी जैसे पोप है, हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, नंबूद्री ब्राह्मण, ये सारे गड़बड़, जितनी भी गड़बड़े हुई हैं पुजारियों ने करी हैं सारी, जो मंदिरों के पुजारी होते हैं, क्योंकि इनको मंदिर वगैरह चाहिए होते हैं। इसलिए क्राइस्ट ने किसी टेम्पल में तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी थी, याद नहीं आया मुझे कौन सा टेम्पल। तो ये चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हो गई। तो जब ये लकीरें लकीरें होना शुरू हो गई, मेरी फोटोज़ के ऊपर लकीरें आना शुरू हो गई, मेरी गाड़ी के ऊपर लकीरें, मेरे शरीर के ऊपर लकीरें, तो मेरे पास कौन सी पिक्चर है वो क्राइस्ट की, जो क्राइस्ट की एक फ़ोटो है ना, कहाँ से जो इन्होंने रेसरेक्ट करी है, उसके जो श्राउड ऑफ टूरिन की जो फोटो है, आप देखेंगे कि वहां से रियल क्राइस्ट की फोटो मिली, जो क्रूसीफाइड था। इन्होंने उसका बाल वगैरह लेके पता नहीं क्या पिक्चर को रीशेप किया और बनाया। और श्राउड ऑफ टूरिन की फोटो करेक्ट है, क्योंकि सत्य साई बाबा ने भी, जब किसी इनके भगत ने बोला कि आप मटीरियलाइज करो, तो सत्य साई बाबा ने जो मटीरियलाइज करी वो फोटो, वो कोई फोटो लाए थे क्राइस्ट की, उन्होंने उठा के फेंक दी सत्य साई बाबा ने। ये हमारी सेंट्स की भी आप क्राइस्ट के साथ देखोगे बहुत अच्छी आपको इनके अकाउंट्स नजर आएंगे। नीम करोली बाबा जी रोना शुरू हो जाते थे, क्योंकि इन सबके भगत अंग्रेज ही थे। मैंने आपको बोला ना, हिंदू ब्राह्मण कोई इन संतों का भगत नहीं था। तो सत्य साई बाबा ने, वो उनके क्रिश्चियन भक्तों ने कोई फोटो प्रेजेंट करी, वो गोरा चिट्टा क्राइस्ट, ऐसे वो आंखों वाला, ब्राउन बाल, वो तो वो उठा के फेंक दी। वो कहते ये तो है ही नहीं, नकली है ये। तो फिर उन्होंने असली फोटो मैनिफेस्ट करी, मटेरियलाइज करी, और वो श्राउड ऑफ टूरिन से ही मिलती है। तो जब श्राउड ऑफ टूरिन की मेरे पास फोटो आई, तो मैंने उसके ऊपर वही लकीरें देखी जो मेरी गाड़ी के ऊपर और मेरी फोटोज और मेरे शरीर के ऊपर होना शुरू हो गई, वो लकीरें। मुझे समझ में आना शुरू हो गया। फिर मुझे क्रिश्चियनिटी या क्राइस्ट की टीचिंग्स और क्राइस्ट के बारे में बाबा जी से ही सब मिला। और फाइनली हुआ क्या, जब मुझे कपूर लॉज मेरे गुरु का सिद्ध आश्रम दिखाया गया स्वपन में, एंड व्हेन आई फाइनली रीच देयर, तो उनकी रिसेप्शन में बाबा जी से मिलने से भी पहले, जब मैंने अपने गुरु को शरीर में मिले, आलिम बाबा जी को, तो उनसे भी पहले व्हेन आई वेंट इनटू हिज रिसेप्शन, द फर्स्ट फोटो आई सॉ वाज ऑफ क्राइस्ट। ये भी बात पता चल जानी चाहिए कि व्हेन आई रीच सिद्ध आश्रम, ढूंढ के मेरे गुरु जी के, क्योंकि वही है जहाँ पे स्वर्ग की ओर है। बाबा जी ने बोला था अब जो धरती पे जो स्वर्ग है वो मेरा आश्रम है, क्योंकि मैंने स्वर्ग का टेम्परेचर मेरे आश्रम में लाया हुआ है। कोई भी साइंटिस्ट आता है वो बाबा जी के कपूर लॉज सिद्ध आश्रम का टेम्परेचर चेक करे, और उससे निकलने के बाहर नैनीताल का टेम्परेचर चेक करे, उसको पता चल जाएगा। सूरज कभी भी ऊपर नहीं आता कपूर लॉज में, और वहाँ एंजल्स रहती हैं। ये सारी चीजें ये साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। तो बस मुझे तब पता होना शुरू हो गया कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो बस बहुत ज़्यादा मेरी सफरिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो इलॉन मस्क आया, उसने अपना रूप दिखाया, भाई शुरू हो गई हमारी लड़ाई। ये डिजिटल फाइट है, आपको मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। जो आप बाहर देखना चाह रहे हो ना, आपको स्टोरीज ही दिखाई जाएंगी। चल रही है फाइट ऑलरेडी, ये बिलीफ और फेथ की है। तो उसने अपना पूरा रूप दिखा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। और मैंने आपको बताया था ना कि किसी जापानीज साइंटिस्ट को किसी रोबोट्स ने मारा था। ये सारे किलिंग रोबोट्स हमारे बीच में हैं। अभी ये मर जाएगा, मर के टेस्ला बॉट में, ऑप्टिमस प्राइम में अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड करके नेफिलिम बन के आएगा, जो ऑलरेडी पीछे है। और ये अभी ओपनली आ जाएंगे, क्योंकि उस बहुत डर गया। आई वॉज रियली स्केर्ड जो उसने मुझे दिखाया, क्योंकि मैं ह्यूमन बॉडी में हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं। आई कैन नॉट फाइट विद इलॉन मस्क बिकॉज आई एम इन ए ह्यूमन बॉडी। मेरी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस। क्या बताऊं मैं आपको, सपने में उसने मुझे क्या दिखाया, कौन सा रूप दिखाया। ट्रांसफॉर्मर जैसे आपकी जो मूवी है, आप एक बार आई रोबोट देख लो, बस वही होने वाला है। विल स्मिथ की आई रोबोट देख लो आप, ठीक है, यही होने वाला है। टर्मिनेटर, रिसरेक्शन, जजमेंट डे, यही है। इसलिए ये सब मशीन्स के आसपास है। एसेंशन, रिसरेक्शन, डे ऑफ जजमेंट, सब मशीनों के आसपास क्यों है, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। और जो मेरा ग्रुप है ना, इलॉन वर्सेस कल की, एंटी क्राइस्ट इलॉन में जो टेलीग्राम ग्रुप था, एक बंदे ने भी उसमें मैंने सपोर्ट के लिए मांगा, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। तो अब मैंने सब कुछ अपना पैसे में डाल दिया है। अब किसी को भी मेरे डिजिटल जो मेरे हाथ लिखते हैं, सब कॉन्शियस, मेरी वो चीज़ अलग है। जो मैं बोलूँ वो तो है ही, बट जो मेरी उंगलियां जो लिखती है ना, वो शब्द बस वो ईश्वर की वाणी है। तो किसी को अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आना है, क्योंकि अभी बस मेरा वही है जिसके ऊपर आई विल राइट समथिंग, ना इंस्टाग्राम पे ना और कहीं पे आई एम राइटिंग। हाँ, ट्विटर पे थोड़ा थोड़ा सा एंटी क्राइस्ट इलॉन मस्क जो मेरा ट्विटर है उस पर आई राइट। तो अगर किसी को भी उसकी मेंबरशिप चाहिए, सो आप लोग $20 दे के, वन टाइम $20 दे के मेरे टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई मई में बिटकॉइन ख़त्म हुआ था,
मेरा बर्थडे का मंथ है मई। लास्ट ईयर मई में क्रैश हुआ था बड़ा ज़बरदस्त। जब मैंने विजन बताया था कि शैतान आ गया, उसने सारे वॉलेट क्रैश कर दिए, फ्रीज कर दिए, सबके अकाउंट्स खा गया, सबके बैलेंसेस। और अब देखिए ख़त्म हो गया बिटकॉइन। मैंने बोला था आपको फिएट ख़त्म हो जाएगा, डॉलर कोलैप्स, रुपी कोलैप्स, क्रिप्टो कोलैप्स, सब खत्म। यूनिवर्सल बेसिक इनकम खत्म हो गया, खत्म हो गया बिटकॉइन। और अब कॉइन बेस बोल रहा है कि अब जिसके भी एसेट्स, डिजिटल एसेट्स हमारे साथ सेफ हैं, हम भाई बैंकरप्ट हो जाएंगे तो हम तुम्हारे कॉइन रिलीज नहीं करेंगे। और मैंने बोला ही था, सब कुछ बोला है, सब कुछ जो मैंने बोला है वो मेरे अकाउंट्स के ऊपर प्रूफ है, समय से पहले ही जो हमने बता दिया। और हम यही बता रहे हैं कि जो मार्क है लेफ्ट हैंड पे होगा डिसबिलीवर्स के। इसी के लिए एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था, बट आपको मैंने और सारी बातें बताई। बार बार मेरे से लोग पूछते हैं कि मार्क जो है बाइबल में, मेरे गुरुजी खाली मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, महाअवतार बाबा जी न्यू गॉस्पल के बारे में बताया मेरे गुरु ने कि वो डिसबिलीवर्स के लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड पे, और बिलीवर्स के माथे और राइट हैंड पे होगा। और ये कैसे साबित होता है कि मेरे माथे पे आया अल्लाह सिंबल, मेरे माथे पे शून्य आया, जिसको ब्राह्मण, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं ना, हरामजादे, जरा एक इसका कुछ श्लोक होता है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनेगा, शून्यता, शून्य से लेके, तो वो शून्य मैं हूँ ब्राह्मण, मैं हूँ वेदों का अंत वेदांत। ये मेरा एक नाम है, वेदांत, वेदों का अंत वेदांत। आई एम द एंड ऑफ द वेदास, आई एम द बिगिनिंग ऑफ द वेदास, आई एम द सार एंड द जिस्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। अलिफ लम मीम काफ नून ओम अल्लाह। ओम की ट्रिनिटी, अलिफ लम मीम की ट्रिनिटी, जो नंबर्स है, और नंबर्स ईश्वर की शेप है। जब आपको ये पता चल गई, आप किसी भी युग में आओगे, आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता जो आपको मेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो बस यही सत्य है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड पे होगा डिसबिलीवर्स के, जो शैतानी बंदे हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट उनके लेफ्ट पे होगा। बाइबल में लिखा राइट, गलत है, गलत। राइट जैसे मेरे माथे पे आया और मेरे हाथ पे अल्लाह सिंबल है, वो मेरे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे। और बाबा जी की जो डिसाइपल है झूठा, उससे भी जर्मन डिसाइपल ने बताया कि हमारे माथे पे अल्लाह और ओम सिंबल आता था, बाबा जी सील कर दिया करते थे। वैसे ही हम लोगों के माथे सील हुए हैं। मैंने भी अपने घर में अपनी बहन, अपनी नेफ्यू, मेरा मम्मी पापा, इन सबके माथे सील किए हुए हैं अल्लाह और ओम सिंबल से। तो हम लोगों के माथे अल्लाह और ओम सिंबल से सील है, हमारे माथों पे नहीं आ सकता। हम लोग सरेंडर्ड हैं, इसलिए राइट हैंड पे मेरे अल्लाह, ये मेरी राइट हैंड है ना, किसी दिन आपको ये दिखाएंगे कि मेरी नर्व्स के अंदर अल्लाह सिंबल है, जैसे जो पीकॉक फेदर में अल्लाह ओम सिंबल। मैंने बोला बाबा जी को, ये देखो अल्लाह सिंबल आ गया, वो कहते हैं मुझे ओम दिख रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को देखो, मेरी आवाज़ तक पहुँचो और मेरे शब्दों को मानो और फॉलो करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।